राम राम भाई सारा ना, मैं दिनेश देसवाल हाल फिलहाल दिल्ली में पहुंचे हैं और दिल्ली में 360 की चौधर जो प्रधान जी गोवर्धन जी हैं उनके निवास स्थान पर पहुंचे हैं। आज कोई बड़ी मीटिंग हुई है यहाँ पे खापों को लेकर, तपों को लेकर। यहाँ पे क्या मीटिंग हुई है पूरी बात अंदर जाकर बतावांगे। प्रधान जी से मिलते हैं। आ जाए भाई, कैमरामैन तो कहूँ अंदर आ जाए भाई। लो भाई, 360 के प्रधान के महल में घुस गए और कौन कौन बैठे हैं यहाँ मीटिंग में। एक बार देखा, हाँ बड़े बड़े प्रधान आ रहे। राम राम जी सारे ने। राम राम भाई, देख सको हो आज बड़े बड़े खाप, बड़ी बड़ी तपें, 360 के प्रधान बैठे हैं गोवर्धन जी। उनकी अध्यक्षता में क्या मीटिंग हो रही है पूछेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी सर, आज क्या गुल खिला रहे हैं प्रधान जी 360 के, जो इतने पूरा हरियाणा पूरी दिल्ली यहाँ पे इकट्ठी हुई है, क्या कर रही है? ऐसा भाई, शिलानी में जो है ना एक दिसौरी काज हो रहा है जी। जो कि इनकी अनुमति लेने आए हैं प्रधान जियों की। जी। सारी खाप मिल के कर रही है वो जी। तो पूरी खाप आ रही है आज यहाँ पे। तो और भी बात करेंगे। प्रधान जियों के निजी भी बैठे हैं, रिश्तेदार भी बैठे हैं यहाँ पे, और भी बैठे हैं कई। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, युवा भी आए हुए हैं। एक बार सर परिचय दो हमारे। परिचय उमंग चाहर नाम है जी मेरा। जी। मैं चाहर खाप से हूँ, छिलानी गांव से। जी। तो हाँ जी। काफी खापें, काफी तपें, शिलानी से आप आए हो, तो शिलानी में ही प्रोग्राम है क्या? हाँ जी, शिलानी में प्रोग्राम है। अभी डेट फिक्स नहीं हुई है। हम आज अनुमति लेने आए थे प्रधान जी के पास। तो प्रधान जी ने, हमारे भूप सिंह जी ने हमें अनुमति दी कि हम सरती देवी जी की, मेरी दादी का काज करेंगे हम। अब वो तारीख जो है वो बताई जाएगी 8 तारीख को। तो बहुत बड़ा काज होता है। जब पहले मीटिंग होती है, मीटिंग में सारे के सारे मुख्य व्यक्ति होते हैं, वो आते हैं, पदाधिकारी आते हैं, खाप के बड़े बड़े मान सम्मान के व्यक्ति बैठे हैं यहाँ पे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। तो प्रधान जी ने आज मीटिंग इकट्ठी की है, शिलानी गांव आया है, काफ़ी खापे आई हैं यहाँ पे। तो किस तरह का काज होगा? ये देसौरी काज है जी, और देसी घी का है, शिलानी गांव में है। तो आज प्रधान जी ने ये अनुमति दे दी कि काज तो होगा जी। डेट जो है वो अभी तय करनी है परसों जी, वहीं शिलानी में ही स्टेडियम में वही डेट। और ये बड़ा भव्य प्रोग्राम है। इसमें सारी सबसे बड़ी बात यह है कि काज परंपरा हमारे कभी पूर्वजों से चली है, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए मैंने भी अपने बेटे को कहा भाई इसने करे। इसकी दादी जो है वो ये कह के मरी थी कि भाई मेरे काज जरूर करना और देसौरी करना। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए हमारा परिवार, चाहर परिवार, ये आज अनुमति लेने आया प्रधान जी से। और आज चौधरी गोवर्धन जी ने हमें ये तो आश्वासन दे दिया कि भाई अनुमति है और आप काज की तैयारी करो। डेट हम परसों रखेंगे। परसों डेट देंगे। हाँ जी। क्या कहना चाहोगे जी? हर तरह की हर तरह जैसे काज होता है, अब की बार भी ऐसे हेलीकॉप्टर द्वारा होगा, कैसे होगा? हाँ, हेलीकॉप्टर द्वारा होगा। और भाई हम तो छोटे भाई का बहुत इसके उसमें 4 चांद लगाओगे। अच्छा, तो जोगिंदर उर्फ बुंडू प्रधान। राम राम प्रधान जी। प्रधान जी कैसे हो? बहुत बढ़िया है जी। हमारे 360 के प्रधान गोवर्धन जी, 84 खाप के अपने भूप सिंह जी, हरिचार खाप से प्रधान जी, ये सदस्य परिवार के हमारी दादी जी का जो काज है ना जी, 4 चांद लाने का काम करे। एक सबसे बड़ा फैसला भारत का हमारे 360 गोवर्धन ने, कोई भी बरादरी, 36 बरादरी में कोई भी हमारे एरिया में कोई भी काज करे, कोई जाति कोई आदमी, उसी में हर सदस्य किसी का अपना हर जगह हाजिरी का प्रोग्राम करेंगे। सभी सारी खापे, ये 36 बरादरी का कोई एक गोत की खाप नहीं होती, 36 बरादरी का बहुत बड़ा मेरे भाई ने गोवर्धन जी ने फैसला लिया। कोई भी हमारे एरिया में 36 बरादरी में कोई भी काज करेगा, सब जगह हाजिरी लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गोवर्धन जी। बड़े दिल से, बड़े उमंग से काज होता है और वर्षा होती है, वो भी हेलीकॉप्टर द्वारा। जो प्रधान जी अपने हेलीकॉप्टर में आते हैं और फूलों की वर्षा करते हैं। और हर बिरादरी का, कोई भी बिरादरी हो, चाहे और कोई भी संगठन हो, सभी में भाग लेते हैं प्रधान जी। जयंत जी बैठे हैं हमारे बीच में, एक बहुत बड़े नेता हैं, प्रधान, सरपंचों के भी प्रधान रह चुके हैं। जयंत जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैं नेता नहीं हूँ, मैं छत्तीस बिरादरी का सेवक हूँ जी। आजकल तो नेता इसलिए बोल रहा है कि विधानसभा के चुनाव सर पे हैं, हो सकता है आप भी उस रंग में रंगे। मैं बिल्कुल नेता नहीं हूँ जी, मैं समाज के साथ चलने वाला इंसान हूँ। मैं नेतागिरी से दूर हूँ, भाइयों के साथ चलने वाला हूँ, समाज के साथ। हिंदुस्तान के अंदर एक ही टाइगर है,
उसका नाम चौधरी गोवर्धन प्रधान है जी। पूरे हिंदुस्तान के अंदर। जी। सेठ छाजूराम के बाद हाँ। अगर कोई सामाजिक आदमी, कोई धनाढ्य है, गरीबों का कोई मसीहा हुआ है, हाँ। तो एक टाइगर के बाद जिसका नाम टाइगर बोलते हैं हम, पूरा हिंदुस्तान, पूरा हरियाणा, चौधरी गोवर्धन प्रधान। आज इसकी अध्यक्षता में 360 की अध्यक्षता में 84 खाप की जो हमारे भूप सिंह चौधरी दलाल है और हमारे जोगिंदर प्रधान भुंडू पहलवान जो सारा उनकी अध्यक्षता में यहाँ हम मरौली आए हैं। और मरौली आ गए जो चौधरी उमंग चार है, पूरे दलित समाज का, पूरे हरियाणा का, भारतवर्ष का, जो मेरा छोटा भाई है चमार कौम से। हरियाणा में पहली बार चमार जो कौम नहीं है, जो मार्शल कौम है, वह कौम पूरे भारतवर्ष का विश्वव्यापी जो काज करवा रही है ना, उसमें 36 बिरादरी, सब धर्म, सब कुछ आ रहा है। सलानी गांव के अंदर 8 तारीख को पंचायत होगी और उस पंचायत में जो है ना पूरी खाप परमिशन देगी। अगर वो काज कब होगा उसकी डेट निश्चित करेंगे। और मैं तो उमंग को, जो चौधरी उमंग चार है और उसके पिताजी को आजाद सिंह चार है, वो बहुत ही सेंसिबल आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है और रिटायर्ड ड्यूटी से, कस्टम डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट से। मैं तो कहता हूँ अपने समाज को भी, 36 बिरादरी को, जो मेरे समाज का, दलित समाज का, जो पूरे विश्व के अंदर नाम करा है, मैं उस सलानी गांव की पावन धरा को, उस सलानी गांव को और उमंग चार के पिता को और उनकी दादी को, जो सरस्वती देवी का जो प्रोग्राम है उसको नमन करता हूँ। और अपनी खापों को, तप्पों को, 36 बिरादरी को, जो यहाँ पंचायत हो, ये चौधरी गोवर्धन प्रधान के महल में, जो महल 36 बिरादरी का महल है, यहाँ इतना खुले आदमी है ये, मतलब पूरे घर में कोई भी धर्म, कोई जाति, यहाँ अगर किसी ने जात पात और धर्म से उठकर देखना है तो उस टाइगर का नाम चौधरी गोवर्धन प्रधान है। भाई जयंत प्रधान जी ने बहुत बड़ी संज्ञा दी है और ये संज्ञा बिल्कुल फिट है। हमने भी कई काज देखे हैं, इनमें अहम फैसले होते हैं, बड़े बड़े फैसले होते हैं, बड़ी बड़ी पंचायतें होती हैं, बड़े बड़े कार्य दिखाए जाते हैं, रंगारंग प्रोग्राम होते हैं और कई तरह का भोजन भी होता है। तो प्रधान जी से मिलवाते हैं आपको, जो 360 की सरदारी हमारे बीच बैठी है, उनसे बात कराते हैं किस तरह का फैसला लिया गया है। काफ़ी मीटिंगें होने के बाद ये काज सिद्ध होते हैं, काफ़ी समय देना पड़ता है इन काजों के लिए। प्रधान जी से आज पूरी बात करेंगे। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार भाई, नमस्कार। ठीक हो प्रधान जी? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास आज भाई। क्या कहना चाहोगे, क्या प्रोग्राम बनाया है? जो सिलानी गांव आया है, बड़े बड़े महानुभाव आए हैं, मंत्री तक आए हैं यहाँ पे, क्या प्रोग्राम बना है काज के लिए? ये आज मेरे को दिन धरने का निमंत्रण देने आए थे। हाँ, ये तरंग और उमंग भाई, ये अपनी दादी जी का काज। नमस्कार भाई। नमस्कार। ठीक हो जी? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो दादी का काज हाँ, काज कर रहे हैं जो है, और दिन धरने के लिए मेरे पास आ जाए थे जो है। पूरी जो है 700-800 आदमी आए थे जो है। और परसों मैं सिलानी जाऊंगा, दिन धरकाऊंगा, ठीक है। और ये इनका काज नहीं है, मेरी दादी का काज है। पूरे हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी पूरे दिन, और इसमें ये इनकी दादी का नहीं, अपनी दादी का काज समझ के मैं इस काज में पूरे दिल और जान से लग जाऊंगा। और मेरा एक ही बेटा है, ये बेटा ये भी बड़ा मतलब ऐसा है अपने बाबू की तरह, किसी चीज़ से नहीं घबराता। हाँ, काफ़ी नाम सुने हैं हमने बेटे का भी, काफ़ी बातें सुनी है। तो भाई बात करवाएंगे प्रधान जी, छोटे प्रधान जी से। आज बैठे हमारे बीच, पहली बार कैमरे पर हम आप दिखा रहे हैं। नमस्कार भाई सर। जी नमस्कार। तीन मेरे को पहली मुलाकात हो इसलिए मैंने बोला है। तो जी, किस तरह का प्रोग्राम साथ दोगे? एक परिवार में घुल मिल के किस तरह का प्रोग्राम होगा ये? अब देखो, दोनों को तो मैंने भाई मान लिया, उमंग तरंग को बिल्कुल अपना रल मिल के, इनकी दादी हमारी दादी एक ही बात है, अपना मिलजुल के इतना प्यार। आज सिलानी गांव से आए हमारे प्रधान जी, आए भूप सिंह जी, आए छारा से अपने भूंडू प्रधान जी, हमेशा इतना प्यार दे के जाते हैं हमें सारे। तो वही अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इनको प्यार को अगर हमसे हो सके थोड़ा बहुत तो हम वापस रेसिप्रोकेट कर देते हैं। बाकी जैसे हमसे बनेगा पूरी कोशिश करेंगे और पूरे अपना जोर शोर से लग जाएंगे काज के लिए। जी प्रधान जी, कितना टाइम लगता है इस तरह के काजों में? जैसे खिचड़ी वगैरह का टाइम होता है, कई प्रक्रिया होती है, क्या क्या होती है, थोड़ा बताओ दर्शकों को। भाई अभी जैसे कल परसों दिन धरेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर काज से पहले दिन, जिस दिन धरेंगे, जिस दिन उससे पहले खिचड़ी पे जाएंगे एक बार, ठीक है ना। उससे अगले दिन जो है काज होगा। लेकिन काज की तैयारियां, ऑफिस काज का सारा बन चुका है, तैयारी पूरी ये दोनों भाई अपने करने लग रहे हैं जो है। और हमारी भी तैयारी दिन धरने के बाद अब तो जो है फिर जो है पूरे देश में निमंत्रण जाएगा काज का। देशोरी काज होगा ये पूरा देशव्यापी देशोरी काज है ये, देसी घी का। पूरे सभी समाज, सभी हाँ, सभी 36 बिरादरी का काज है। मैं 36 बिरादरी का प्रधान हूँ। जी जी, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल।
तो भाई काफ़ी बातें होती हैं वहाँ पे, बिल्कुल देखने को मिलती हैं, नई नई चीज़ें निकल के आती हैं। ऐसे ऐसे काजों में बड़े बड़े काज होते हैं, हाथी घोड़े, फूलों की वर्षा, हेलीकॉप्टर द्वारा काफ़ी चीज़ें होती हैं। दोनों भाइयों से भी पूछते हैं कितनी तैयारियाँ की है। नमस्कार, क्या तैयारियाँ? हमने बहुत मन से पूरे हमारे 17 खाप ने मिलकर तैयारियां करी हैं जी। 8 तारीख को प्रधान जी ने हमें टाइम दिया आने का। सुबह 11 बजे ये हमारे सिलानी गांव पहुंच रहे हैं स्टेडियम में, और उनका बहुत रंग चाव से हम स्वागत करेंगे। और उस दिन हमें तारीख मिलेगी कि कौन सी तारीख को ये काज हो रहा है। लगभग कितने लोगों की आकांक्षा आने की वहाँ पे, लगभग कितना प्रोग्राम होगा? ये दशहरी काज है जी। इसको 10 दिशाओं से लोगों को न्योता दिया जाता है, और जब 10 दिशाओं से हम न्योता दे रहे हैं और हमारा परिवार और इतनी बड़ी खाप अगर किसी को न्योता दे रही है, तो हम अनुमान के हिसाब से लगा रहे हैं कि 1 लाख आदमी उस दिन हमारे यहाँ पहुंचेगा, जो भी दिन धरेंगे। मातृशक्ति हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, कौन कौन आना चाहेंगे इस काज में? किस किस को आप निमंत्रण देंगे? हम जी सबको निमंत्रण देंगे 10 दिशाओं से। सबसे बड़ी बात यह है कि जी आज तक हमारे समाज में, पूरे हिंदुस्तान में जितना मैं जानता हूँ और जितना मैंने इस खाप के बारे में और इन काज के बारे में सुना है, आज तक ये कभी कोई काज नहीं किया गया। ये सबसे बड़ी बात है कि गोवर्धन प्रधान जी ने जो आशीर्वाद दिया और जिस तरीके से हमारा उत्साह बढ़ाया, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। उन्होंने जो कर दिया वो बिल्कुल जीवन भर, सालों साल, जिंदगियों भर, अगली पीढ़ियों तक भी सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, जो आज ये फैसला गोवर्धन प्रधान जी ने और भूप सिंह जी ने लिया है जी। तो भाई साहब, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा जी, जो आज प्रधान जी ने हम सबके सर पे जो आशीर्वाद दिया है, उससे सभी बहुत ही उत्साहित है। पूरा सिलानी गांव इसके लिए उत्साहित है। वहाँ पे एक काज कार्यालय बन चुका है। उस काज कार्यालय से हम जो भी प्रोग्राम होगा उसको आगे बढ़ाएंगे। अनुमति डेट की जिस दिन होगी उसी दिन के डेट के बाद हम जो भी मनोरंजन का कार्यक्रम है वो पैसे पक्का करेंगे। बाकी मैं और सूचना देना चाहता हूँ कि अजय हुड्डा, जो हरियाणा के बहुत ही बड़े गायक हैं, गजेंद्र फोगाट जी, प्रीति चौधरी जी, दिलेर खड़किया जी, इन सब ने अपनी प्रैक्टिस और वो सब कुछ शुरू कर दिया ताकि ये मनोरंजन के लिए पूरा कार्यक्रम बढ़िया से करें। तो मेरे को नहीं लगता कि इससे बड़ा काज और ऐतिहासिक काज आज तक कभी भी हरियाणा प्रदेश या पूरे देश में कभी हुआ है। तो प्रधान जी की अध्यक्षता में जो ये कार्यक्रम होने वाला है, ये मेरे को लग रहा है कि इतिहास में एक ऐसा चीज़ दर्ज हो जाएगी जिसकी सालों साल लोग मिसाल देंगे। जयंत जी ने जो संज्ञा दी है, बिल्कुल वैसा ही फिट बैठा है यहाँ पर प्रोग्राम। पूरा हरियाणा, पूरे कलाकार, सभी रंगारंग प्रोग्राम हो गए। क्यों जयंत जी? बिल्कुल रंगारंग कार्यक्रम हो गया भाई, हो क्यों ना गा। हम शेर छाजूराम के बाद हमारा तो भाई 36 बिरादरी का, पूरे हरियाणा का, पूरे भारत का चौधरी गोवर्धन प्रधान है। हम देखिए नगरी में है या नगरी, तो वो हमने देखा इस महल के अंदर कोई मतलब नहीं, कोई कितने करो कितने का पढ़ो, छुआ छात कोई मतलब ही नहीं। मैंने कहूँ मैं चमार का बालक हूँ, और जो प्रोग्राम करा रहा है ना, पूरे भारत से बताना चाहता हूँ, ये सिलानी गांव का उमंग और तरण है, ये मेरे चमार भाई है जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहला प्रोग्राम करा रहे हैं। पहला प्रोग्राम हिंदुस्तान के अंदर। मैं अपने भाइयों को, उमंग को, तरंग को और इसके पापा को, मैं पूरे भारतवर्ष के दलितों की तरफ से इनको हार्दिक बधाई देता हूं। अगर हमारी कौम में ऐसे 2 शेर पैदा हुए, उमंग और तरंग, जो राम लखन की जोड़ी है, पूरे भारतवर्ष से मैं दलितों की तरफ से अपने भाइयों को ये कहता हूँ, रात चुगनी और दिन रोगनी उन्नति करे, इनके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं आए, हमेशा खुशियाँ आए। और मैं तो गर्व से आज मेरा छाती चौड़ी होगी, जो मेरे भाई इतने पूरे भारतवर्ष के 36 कौम के इतने बड़े बड़े जो आदमी बुला रहे हमारी कौम के लिए। मैं इस कौम में पैदा हूँ, दलित कौम में, आज मैं धन्य हो गया। मैं तो कहूँ जिंदगी में कभी भी आके जन्म ले भगवान, तब मैंने दलित के घर में जन्म दे जी। धन्यवाद। तो बहुत बढ़िया बातें बताई हैं जयंत भाई ने। पूरा समाज एकजुट होगा और सारे के सारे समाज इकट्ठे होंगे, सभी वर्ग इकट्ठे होंगे, और प्रधान जी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम होगा पूरा, जो 360 से गोवर्धन जी हैं। और सूचना भी लेना चाहेंगे, क्या सूचना देने वाले? हाँ जी, एक सूचना और देना चाहते हैं जी। 8 तारीख को जब प्रधान जी सिलानी गांव में आएंगे, तो उस दिन काज कार्यालय का उद्घाटन होगा। उस काज कार्यालय से ही जो भी रणनीति और आगे की रूपरेखा रची जाएगी, उसी काज कार्यालय से होगा। तो प्रधान जी जैसे ही वहाँ पहुँचेंगे, इन्हीं के कमलों से वहाँ पर हम उद्घाटन करेंगे। प्रोग्राम में बड़े बड़े कलाकार हैं, वहाँ पर आप लोग जरूर पहुँचे। उद्घाटन पे जो बताया प्रधान जी, उद्घाटन करेंगे कार्यालय का सबसे पहले, और उसके बाद डेट रखी जाएगी। और ये काज देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। अपने परिवार को, अपने बच्चों को जरूर दिखाएं, ताकि हमारा समाज एकजुट रहे, भाईचारा बना रहे, जैसा जयंत जी ने बताया। तो भाई कर दो वीडियो ने शेयर, और प्रधान जी के लिए लिखो कमेंट,
और भाई कर दो शेर, वंदे मातरम, जय भारत। अभी आपको दृश्य में कुछ चीज़ें और दिखाएंगे। महाराज जी अनंतानंद जो 360 के प्रधान जी हैं, उनके गुरु जी हैं, रामानंद जी हैं जी। तो क्या कहना चाहोगे महाराज जी, इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं आपके शिष्य, क्या कहना चाहोगे इनके बारे में? इसके लिए हमने वहाँ भी पंडाल में भी बोला भी कि ये जो कार्यक्रम हुआ आज निश्चित कराया, जिसकी तारीख परसों 8 तारीख को फाइनल होगी, ऐसा कार्यक्रम जो 36 बिरादरी का, इसके अंदर काज तो है ही है, पुण्य तो है ही, लेकिन पूरे समाज को इकट्ठा करके एक संग में लेके चलना, ये कोई देखने में सुनने में मिलता है। तो ये बहुत बड़ा कार्य है। और जो इनकी अध्यक्षता में श्री गोवर्धन चौधरी साहब, ये हमारे शिष्य हैं, और ऐसे शिष्यों के जो काम देख के हमारे को बड़ी प्रसन्नता होती है कि भाई कितने अच्छे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और जो वो परिवार है उनकी भी कितनी बड़ी सोच है। और वो जो माता जी संसार से चले गए, उनकी क्या सोच थी कि देशोरी काज करना, देशोरी काज ऐसा करना कि सब आएँ। तो वो इन्होंने सारों ने मिल के एक ऐसा फैसला ले लिया कि कोई जात, कोई पात, कोई ऊंच, कोई नीच, कोई पंथ, कोई मजहब, कोई राजनीतिक, कोई भी सामाजिक, जिन्हें किसी का एक का नहीं, सब ने इकट्ठे होकर वो कार्य करना है। तो ये मैंने तो काज तो सुने बहुत कभी कभी होते थे, लेकिन ये पहली बार सुना कि सारी 36 बिरादरी को एकत्रित करके और ये जो है कार्य कर रहे हैं। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, सतगुरु गरीबदास जी से, कि वो इनके कार्य में आप हाजिर होकर उसको पूरा कराएं। और मैं अपनी तरफ से भी इस पूरे परिवार को, पूरे समाज को और प्रधान जी को, श्री गोवर्धन चौधरी जी को, ये आशीर्वाद भी है मेरा कि ये सदा ऐसे अच्छे अच्छे कार्यों में लगे रहें। और समाज को इकट्ठा करके चलना एक बहुत बड़ी बात है, ऐसा प्रोग्राम करना ही मुश्किल होता है। तो मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ, और आपका भी धन्यवाद करता हूँ जो आपकी अध्यक्षता में ये सारा कार्य होगा। और मेरे को भी वहाँ आमंत्रित किया, लेकिन ऐसा करना कि ये 15 जो अगस्त है, इसके बाद की तारीख फाइनल करना, 15 तक मत करना। ठीक। हाँ, क्योंकि मैं नहीं आ पाऊँगा। नहीं 15 के बाद ही करेंगे। तो हाँ, तो अब मैंने वचन दिया तो मेरे को शामिल करो, ठीक है जी। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आनंद सागर जी खड़े हमारे साथ में, महंत जी हैं छुड़ानी से। नमस्कार जी। नमस्कार। इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं अपने हरियाणा में भी, दिल्ली में भी। तो कैसा लगता है, सारे वर्ग इकट्ठे होते हैं एक जगह, जैसे बताया गुरु जी ने कि सभी वर्ग, सभी लोग वहाँ पे आएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जिन कामों में संतों का साथ हो जाता है जी, तो वो तो अपने आप में ही पूर्ण हो जाते हैं। और जो ये कार्य करने वाले हैं, ये हमारे आज़ाद सिंह जी, इनका परिवार, ये भी बड़ा संत परिवार रहा है। ऑफिसर लाइन में भी ये सारे रहे, पढ़े लिखे बच्चे हैं सारे। और बहुत अच्छा इनका एक सोच है कि हर आदमी को साथ लेके चले। और मैं तो सही मायने में मैं प्रधान जी गोवर्धन जी का धन्यवाद करूंगा इस बात के लिए कि उन्होंने इस सारी की सारी बातों से अलग हट के कहा कि भाई जो हम सब एक हैं, और हम सब जो हमारी जो खाप है वो सारी एक होके इस कार्य में शामिल होगी। और विशेष तौर पर महाराज जी अमृतानंद जी, जिनका महाराज गरीबदास जी के प्रणाली से हैं, आप जी का जलूर साहब जो पंजाब में बहुत बड़ा आपका धाम है, कई डेरों को पंजाब में भी संभालते हैं, उत्तराखंड में भी आप संभालते हैं। और हमारे छोटे महाराज जी राम जी जो लगातार इनके सहयोग में रहते हैं। और जब इन्होंने आकर आशीर्वाद दे दिया तो फिर तो मैं मानता हूँ कि स्वयं सतगुरु गरीबदास जी महाराज ने ही आकर इस कार्य में शामिल होने के लिए अपना सहमति दे दी है। तो मैं बहुत ही इस चार परिवार को बड़ा साधुवाद देता हूँ और सतगुरु जी के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि जो आपने ये जो कार्य का ठाना है वो खुद परमपिता परमात्मा आकर उस कार्य को पूर्ण करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे चैनल पर। धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप। गोवर्धन जी चलते हैं, देखो गाड़ी में बिठाया जा रहा है बड़े मान सम्मान के साथ।
गोवर्धन जी आशीर्वाद ले रहे हैं, जो 360 की सरदारी है हमारी। और काफ़ी प्रधान, काफ़ी तपे, काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। 2 गुरुजी जिनका आशीर्वाद लिया जा रहा है और पूरा मान सम्मान किया गया है। हाल फिलहाल ये तस्वीरें हम 360 प्रधान गोवर्धन जी के निवास स्थान से दिखा रहे हैं आपको। देख सकते हो हमारे कैमरे के माध्यम से जो महल है 360 की सरदारी गोवर्धन जी का महल दिखाया जा रहा है आपको कैमरे पे। और गुरुजनों को, गुरुजन आशीर्वाद दे रहे हैं अपने शिष्य लोगों को। और काज की तैयारियां हो रही है, जो सिलानी के अंदर होगा, बहुत भव्य काज होगा वहाँ पे। साथ में आनंद सागर जी और राम जी हैं जो महात्मा, वो हैं बड़े तपस्वी महात्मा हैं जिनका कई जगह डेरा बताया गया है, कई स्टेट लेवल पे काम कर रहे हैं। और 360 के जो प्रधान हैं वो आशीर्वाद ले रहे हैं अपने गुरुजनों से, बार बार आज्ञा ले रहे हैं काज के लिए। और बहुत ही सफल कार्यक्रम होगा सिलानी के अंदर। देख सकते हो हमारे कैमरे के माध्यम से तस्वीरें। बड़ा ही मान सम्मान और परिवार पूरा, जो 360 की महारानी कह सकते हैं दिल्ली की, जो इनके परिवार बच्चे हैं, जो गोवर्धन जी के बच्चे हैं, वो आशीर्वाद ले रहे हैं। गोवर्धन जी का परिवार पूरा गुरुजनों का आशीर्वाद ले रहा है, चरण स्पर्श कर रहे हैं। और बड़ी ही इज्जत भाव के साथ सभी का मान सम्मान बढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। हमारे कैमरे के माध्यम से आप देख रहे हैं तस्वीरें 360 की सरदारी गोवर्धन जी मरहोली, उनके निवास स्थान से